हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर स्कूल। हम लोग कर रहे थे ग्रेड 12th मैथमेटिक्स, चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, एक्सरसाइज 1.1। एंड हमने फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सोल्व कर लिया है इन द प्रीवियस वीडियोस। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हम कोई भी एक रिलेशन है जिसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हम शो करते आ रहे हैं इन द लास्ट 10 क्वेश्चंस। अब हम यहाँ पे देखते हैं 11th क्वेश्चन में क्या है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर इज इक्वल टू पी क्यू। द डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन. We have to show that this R is an equivalence relation. Further, show that the set of four points related to a point P that is not equal to 0, 0, that means origin, is the circle passing through point P with origin at center. Alright, तो हमारे पास यहाँ पे एक plane given है. Let us draw a plane. Something like that. एक प्लेन हमें गिवन है जहाँ पे ओरिजिन है ये, और एक पॉइंट कहीं पे भी इस पूरे प्लेन एरिया में पॉइंट पी एंड क्यू हमें गिवन है। और कंडीशन कुछ ऐसी है कि जो डिस्टेंस है इस ओरिजिन से उस पॉइंट पी एंड उस पॉइंट क्यू की, दैट इज द सेम, राइट। तो हमें प्रूव करना है कि जो रिलेशन आर है, जो कि कुछ इस टाइप से गिवन है कि इसके अंदर पॉइंट पी क्यू जो आएंगे ऑफ सेट ए, वो ऐसे आएंगे कि जो डिस्टेंस होगी पी की from origin, let me say origin is equal to O, that is 0, 0, is equal to the distance of point Q from origin. राइट, सो यहाँ पे हम सबसे पहले प्रूव करने वाले हैं रिफ्लेक्सिविटी के लिए कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं और उसकी डिस्टेंस ले लेते हैं। लेट पॉइंट P is at a distance small p from O, that is equal to origin, this one. So यहाँ पे कहीं पे भी हम एक पॉइंट P हमने कंसिडर कर लिया और हमने कंसिडर किया कि ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, दैट इज इक्वल टू P, राइट। सो ये यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं कि दैट OP इज इक्वल टू P, फाइन। अब अगर हम यहाँ पे एक एलिमेंट बनाए, एक सेट बनाए ऑफ P एंड P एक साथ, तो वो क्या होगा, OP इज इक्वल टू P। सो 2 पॉइंट्स जो हैं ये हमारे R के अंदर बिलोंग करेंगे। क्यों? क्योंकि एवरी पॉइंट इज एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इटसेल्फ, राइट। एवरी point, or you can say the point P is equidistant, every point is at or is equidistant to itself, you can say, is equidistant to itself, फाइन। तो यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया कि जो 2 पॉइंट्स है वो आर के अंदर आएंगे, दैट इज इक्वल टू पी एंड पी, सो दैट वी कैन से आर इज रिफ्लेक्सिव। ये हमें प्रूव करना था, हमने कर दिया। नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखना है सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए हमें यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लेट 2 पॉइंट्स P एंड Q belongs to R. This means that distance of P from O, it means is equal to the distance of Q from O. Let it be OP and let it be O.
Q, we have OP is equal to P and take OQ is equal to small q. So P is equal to Q. These are the distance, and we can say this is the equation number 1, right? I'm writing here that is equal to let OQ is equal to small q. Fine. Okay, now अब हम फ्लिप करके देखते हैं इन दोनों एलिमेंट्स को, Q and P. If this belongs to R, then OQ must be equal to OP. That means Q is equal to P, which is true 5/1. अगर हम इसका यूज करें, if P is equal to Q, then Q must be equal to P, which is true by equation number 1, right? So if PQ belongs to R and QP belongs to R, ये दोनों हम प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे. वी हैव टू रिमूव दिस इफ. ये हम प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे. दैट मीन्स हमारा जो रिलेशन R है वो सिमेट्रिक हो जाएगा. R इज सिमेट्रिक, जो कि हमें प्रूव करना था. नेक्स्ट वन हमें प्रूव करना है ट्रांजिटिव है या नहीं है. तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या चेक करेंगे, 3 सेट हम लेते हैं, 3 सेट्स. लेट फर्स्ट हमने ले लिया PQ, that is belongs to R, so that OP is equal to OQ, means P is equal to small p is equal to small q. सेकेंड वन इज हमने ले लिया Q एंड R. R हमने यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर रखा था, हम S यूज कर लेते हैं यहाँ पे, नॉट R. वी आर गोइंग टू यूज S. R अगर हम लेंगे तो हम रिलेशन R में और कंफ्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम S यूज कर लेते हैं पॉइंट, विच शोज दैट OQ is equal to OS, means the distance Q is equal to, take it as S. So consider this one हमने ले लिया, this is equal to 2 and this equation number 3. By using 2 and 3, we can write what? That P is equal to Q and Q is equal to S, and this shows that P is equal to S. Hence, this shows that point P and S belongs to R, right? So हमने प्रूव कर दिया कि R जो है वो भी ट्रांजिटिव है. R is ट्रांजिटिव, राइट? R is रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों प्रूफ हो चुका है. तो R हमारे पास में क्या हो जाएगा? R is an इक्विवेलेंस रिलेशन. तीनों हम प्रूफ कर चुके हैं. इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइन. ये था हमारा फर्स्ट पार्ट. अब सेकंड पार्ट क्वेश्चन के अंदर है, दैट इज कि हमें शो करके दिखाना है, शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P that is not equal to origin is the circle passing through P with origin at center. तो अगर हम यहाँ पे एक प्लेन बना करके देखें और हम बताएं यहाँ पे कि ये कोई प्लेन हमारे पास में है और यहाँ पे कोई हम यहाँ पे हमारे पास में ओरिजिन है, दैट इज O. तो इस ओरिजिन से जितने भी पॉइंट्स हम देखते हैं, जितने भी पॉइंट्स इस प्लेन के अंदर आते हैं, दिस प्लेन, वो सारे अगर इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो वो सारे के सारे पॉइंट्स P से, मतलब हमारे रिलेशन R से रिलेट करेंगे. तो यहाँ पे R से सेट ऑफ ऑल द पॉइंट
set of all points in the given plane set of all points in given plane is related to R, which have at a distance P from origin, जो कि हमने स्टार्टिंग में P कंसिडर किया था, एट ए डिस्टेंस P फ्रॉम origin. सो अगर सबकी डिस्टेंस O पॉइंट से दिस O पॉइंट से P के इक्वल है, वो सारे के सारे सेट R से रिलेट करेंगे. यहाँ पे हमने एक पॉइंट मान लो कंसिडर कर लिया, दैट इज इक्वल टू P है. कोई अदर पॉइंट मैं यहाँ पे ले रही हूँ, कोई अदर पॉइंट. तो ये सारी डिस्टेंसेस जो हम ले रहे हैं, दैट अगर P के इक्वल है, ये सारी की सारी डिस्टेंसेस अगर P के इक्वल हैं, दिस डिस्टेंसेस इन द कंप्लीट प्लेन, अगर ये सारी P हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे R जो हमारा सेट था उससे रिलेट करेंगी. ठीक है, यहाँ पे जितनी भी हम डिस्टेंसेस अगर बनाएं, अगर वो सारी P हैं तो ठीक है. तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जिस सेट के अंदर हम डालेंगे, वो पूरा सेट इस आर रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सारे पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें तो हम एक सर्कल ऑब्टेन करते हैं. अगर हम इस सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करें, देन विल गेट अ सर्कल like this. So from all these points we get a circle because the radius equal to P from all the point. इन सारे पॉइंट से जो रेडियस P है हमारी वो सेम आ रही है. एंड ओ यानी कि ओरिजिन इज अ सेंटर. ओरिजिन यहाँ पे एक सेंटर बनेगा, जो कि हमें प्रूफ करना था, एंड वी प्रूव दैट. तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट होता है. नाउ हम ट्राई टू हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 of this exercise, which is show that the relation R defined in the set A of all triangles as R is equal to T1 T2 such that T1 is similar to T2 is equivalence relation. Consider three right angles T1 with right angle triangles T1 with size 3 4 5, T2 with size 5 12 8 13 and T3 with size 6 8 and 10. Which triangles among T1 T2 and T3 are related? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें वही शो करके दिखाना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड इक्विवेलेंट एंड ट्रांजिटिव. अगर हम तीनों प्रूफ कर देते हैं तो इक्विवेलेंस हो जाएगा. तो ये फर्स्ट पार्ट जो है इसका, दैट वन विल बी द इजी पार्ट. वो क्या होगा, सबसे पहले हम आर जो हमारा है का जो रिलेशन, दैट इज इक्वल टू, इसके अंदर वो ट्रायंगल्स आते हैं जो एक दूसरे के साथ सिमिलर है. ठीक है, तो T1 इज सिमिलर टू, सिमिलर का साइन हम कुछ ऐसे बनाते हैं, सिमिलर टू T2. मैं ओनली नोटेशन यहाँ पे डाल रही हूँ. ठीक है, ये ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है, राइट. अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव ये है या नहीं है. तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि T1 T2 नहीं हम यूज करेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पे सेम एलिमेंट चूज करने होते हैं. तो हम यहाँ पे T1 ही यूज करेंगे. तो T1 एंड T1 यहाँ पे हमने दो ट्रायंगल्स यूज किए हैं, दैट मीन्स दिस इज अ वन ट्रायंगल जो हम दो बार लिख रहे हैं. तो ये बिलोंग करता है आर में. क्यों बिलोंग करता है? क्योंकि यहाँ पे every triangle is similar to itself. Every triangle is similar to itself. This is the reason behind this. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? So R is reflexive.
कोई भी हम दो ट्रायंगल यहाँ पे उठाएंगे वो सिमिलर ही होंगे एक दूसरे के साथ में, मतलब दो सेम ट्रायंगल अगर हम उठाएंगे तो यहाँ से आर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसके बाद हमें सिमेट्रिक के लिए चेक करना है। तो सिमेट्रिक में क्या होगा, सिमेट्रिक के लिए हमें यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट T1 एंड T2। T1 एंड T2 हम मान लेते हैं कि वो दो ट्रायंगल है जो कि आर के अंदर बिलोंग करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट T1 इज सिमिलर टू T2। T1 जो है T2 के साथ सिमिलर होगी। नाउ T2 इज ऑल्सो सिमिलर टू T1। यहाँ से यही पता चलता है कि T2 जो है वो T1 के सिमिलर, अगर ये ट्रायंगल इसके साथ सिमिलर है तो ये ट्रायंगल इसके साथ सिमिलर होगी। दैट्स ग्रेट। दिस इम्प्लाइज दैट T2 एंड T1 बिलोंग्स टू R। और यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि R जो है सिमेट्रिक है। The next one is we have to prove that it is transitive। तो ट्रांजिटिव के लिए हम यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं R जो है, हमने सबसे पहले ले लिया कोई दो एलिमेंट T1 एंड T2 that is belongs into R। लेट तो यहाँ से ये क्या शो करता है कि T1 जो है वो सिमिलर होगी T2 के साथ में। अगेन हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट T2 एंड वन अदर ट्रायंगल T3, ये भी R के अंदर बिलोंग करता है। कंसिडर दिस एज 1 एंड अभी जो नेक्स्ट आएगा वो हम 2 बोलेंगे, तो उनका हम बाद में यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट T2 इज सिमिलर टू T3। दिस इज द सेकेंड बाय यूजिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2। 1 एंड 2 हमें यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, 1 एंड 2 हमें शो कर रहे हैं कि T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि T1 इज सिमिलर टू T3 एंड ये हमें क्या शो करता है कि T1 जो एंड T3 जो है वो हमारे बिलोंग करेंगे R के अंदर, सो दैट R जो है यहाँ पे ट्रांजिटिव हो जाएगा। तीनों हमने प्रूफ कर दिए हैं तो हम बोल देंगे कि R यहाँ पे इक्विवेलेंस भी होगा। फर्स्ट पार्ट इज इजी, हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमने अब तक 10-11 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं तो हम हैबिचुअल हो गए हैं कि हमें कैसे प्रूफ करना है। तो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन हम बोल सकते हैं। द नेक्स्ट वन हमें यहाँ पे सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन का गिवन है दैट इज इक्वल टू कि T1 जो है उसकी साइज 3, 4, 5 है, T2 इसकी साइज 5, 12 एंड 13 है एंड T3 की साइज 6, 8 एंड 10 है। मीन्स दैट 3 आर द राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो हमें दिखाना है कि T1, T2 एंड T3 में से एक दूसरे के साथ रिलेटेड कौन सी है, मीन्स इन तीनों में से सिमिलर ट्रायंगल कौन सी है। ओके, सो T1 की साइज हम यहाँ पे ले लेते हैं दैट आर इक्वल टू 3, 4 एंड 5। T2 की साइज हम यहाँ पे ले लेते हैं दैट आर इक्वल टू 5, not 5, 12 and 13। 5, 12 एंड 13 एंड T3 की साइड्स हमने यहाँ पे ले ली है 6, 8 एंड 10। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल। अगर ये रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का दो ट्रायंगल्स की सेम आ रहा है तो हम कहेंगे कि वो दो ट्रायंगल्स जो है सिमिलर होंगी। तो यहाँ पे हम राइट एंगल है तो यहाँ पे हम बना देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। लाइक दिस, ये हम मान लेते हैं ट्रायंगल ABC, इसको हमने नाम दे दिया, राइट। तो ये साइड हमने मान ली है इसकी 3 है, दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज 5। ऐसे ही हमने दिस इज द ट्रायंगल T1। अब हम यहाँ पे लेते हैं ट्रायंगल T2।
This side is 12, this side is 15 and this side is 13. This is the triangle T2 और हम यहाँ पे मान लेते हैं थर्ड ट्रायंगल हमारी that is equal to 6, 8 and 10. Like this. This is 6, 8 and 10. This is triangle T3. अब हम यहाँ पे find out करेंगे T1 ratio T2 means side of T1 and side of T2. That R is equal to अगर हम T1 T2 की find out करना चाहें तो 3/5 ये दोनों sides that is only 3/5 because the both are the prime number. उसके बाद BC रेशियो हम यहाँ से देखेंगे तो 4/12 that will be equal to 1/3. So these are not equal. हमें आगे find out करने की ज़रूरत नहीं है. These are not similar. अब हम इन दोनों का find out करने की कोशिश करते हैं T2 and T3 का. So that is equal to आएगा हमारे पास 5/6 and 12/8. So अगर हम इसको cancel out करेंगे so this will be equal to 3/2 which is not equal. 5/6 and 3/2 is not equal, so these are also not similar. ये भी हम नहीं consider करेंगे. The third one हम check यहाँ पे करेंगे T1 and T3 के लिए. So that will be equal to 3/6 and when we cut it we'll get 1/2 and the other one is 4/8. जब हम इसको cancel out करेंगे तो हमें again 1/2 मिलेगा and the last one will be equal to 5/10. जब इनको कैंसिल आउट करेंगे तो अगेन हमें 1/2 मिलेगा. रेशियोज तीनों का सेम आ रहा है यहाँ पे. सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि T1 इज सिमिलर टू T3. सो T1 एंड T3 जो है वो बिलोंग करेंगे हमारे पास मीन्स वो रिलेट करेंगे R से. R रिलेटेड टू R. यही हमें प्रूव करना था इन द क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हम कर चुके हैं. So that's all for today. Keep watching my videos for the next questions. Thank you.